गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे ब्लूप्रिंट पर, यानी हमारे बोर्ड पैटर्न के हिसाब से जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग जो ब्लूप्रिंट आता है उस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी, जिसका ब्लूप्रिंट है। जिस पैटर्न को हम देखेंगे कि किस अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस आते हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए कि अपना टाइम अवधि होगी 3 घंटे 15 मिनट। ओके, और पूर्ण अंक होंगे हमारे 80, शतरांक हमारे 20 और पूर्णांक हमारे 100 नंबर के। ठीक है, तो अधिगम क्षेत्र के अकॉर्डिंग अपठित बोध यानी अपठित गद्यांश जिसको बोलते हैं, यानी अनसीन पैसेज जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो 12 नंबर के। ठीक है, रचना संबंधी वो 14 नंबर के। आगे व्यवहारिक व्याकरण, ठीक है, वो है हमारी 10 नंबर की। फिर हमारी जो पाठ्य पुस्तक लगी हुई है, यानी क्षितिज और कृतिका, जो हमारी बुक है सिलेबस में उसमें है क्षितिज हमारी 33 नंबर की 33, यानी और कृतिका हमारी 11 नंबर की है। ये हमारे अंक भार है ना। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चर्चा करें तो अपठित बोध किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं हम अनसीन पैसेज को। किसको बोलते हैं? अनसीन पैसेज को। ठीक है, तो इसमें से अनसीन पैसेज दो आते हैं। ठीक है, 6-6 नंबर के आते हैं, हमारे 6-6 में लिखा हुआ है। देखो, एक आएगा हमारा गद्यांश के अकॉर्डिंग, एक आएगा हमारा पद्यांश के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें बहु विकल्पात्मक जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी संख्या है 3। ओके, और गद्यांश में भी इसकी संख्या है 3। ठीक है, और अति लघुतरात्मक शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी संख्या भी 3 है, और पद्यांश में भी उनकी संख्या कितनी है? 3 है। अकॉर्डिंग अगर अनसीन पैसेज को देखा जाए तो पूरे क्वेश्चंस आते हैं इसमें 6, और कितने अंक आते हैं? 6 नंबर के आते हैं। पूरे 6 क्वेश्चन 6 नंबर के आएंगे। ठीक है, अनसीन पैसेज। लेकिन ये पैसेज कितने आएंगे? 2 पैसेज आएंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है पैसेज कितने आएंगे? 2 आएंगे। टोटल अंक है हमारे 12। एक पैसेज में 6 ऑब्जेक्टिव और 1 लाइनर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रचना संबंधी जो कार्य जो क्वेश्चन आता है उसके अंतर्गत आते हैं हमारे पत्र लेखन आता है। ठीक है, जिसमें आते हैं औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन और लेटर जो भी है ना। और इनमें एक चीज हमें खास तौर से देखनी है, वो ये है कि इनमें चॉइस मिलती है, प्लस इसमें जो आते हैं शब्द सीमा आती है, 300 शब्दों में लिखना होता है। ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है, कितने शब्दों में हमें लिखना है? 300 शब्दों में लिखना है। ठीक है, जैसे पत्र लेखन है जिसमें औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र आएंगे, लेकिन इसमें चॉइस मिलेगी, या तो आपको प्रार्थना पत्र आएगा उस जगह, या एक लेटर आएगा। ठीक है, लेटर यानी बधाई पत्र हो सकता है, पुरस्कार के संबंधी हो सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों में हमें चॉइस मिलेगी, यानी अथवा। ओके, अथवा में आएंगे ये, यानी। और ये कितने नंबर का आएगा? ये हमारे 4 नंबर का आएगा। ओके, 4 नंबर का हमारा लेटर भी हो सकता है, या फिर हमारा एप्लीकेशन हो सकता है। सेकंड पोर्शन अपना इसमें है संक्षिप्तीकरण एवं पल्लवन विकल्प सहित। इसमें भी विकल्प है तो इसमें भी चॉइस मिलेगी आपको, या तो संक्षिप्तीकरण आएगा या पल्लवन आएगा, या तो संक्षिप्तीकरण आएगा या पल्लवन आएगा। ठीक है, ये भी कितने नंबर का है? हमारे 4 नंबर का। ओके, और ऊपर ये था अपना आधुनिक विषय पर जो निबंध था, 300 शब्दों में हमें लिखना है। इसकी अंक भार है हमारा 6 नंबर। टोटल कितने नंबर हो गए हमारे इसके अंदर? 10 नंबर का ये हो गया। ठीक है, आगे है, ये अपने 10 नंबर के हो गए, यानी हमारा 6 नंबर का आया निबंध लेखन, यानी ऐसे राइटिंग आ गया। सेकंड हमारा एप्लीकेशन और जो लेटर था उसमें चॉइस है, वो आएंगे दोनों ही। ठीक है, अथवा में आएंगे 4 नंबर का, और संक्षिप्तीकरण और पल्लवन भी विकल्प सहित, यानी उसमें भी चॉइस आएगी, वो भी अपने 4 नंबर का आएगा। टोटल अंक भार इसका है 10 नंबर का। थर्ड पॉइंट है हमारा व्यवहारिक व्याकरण, यानी ग्रामर वाला जो पोर्शन है उसके अंतर्गत रिक्त स्थान लिखा है। इसमें लिखा हुआ है बहु चयनात्मक विकल्पात्मक क्वेश्चन, 6 रिक्त स्थान और एक लघुतरात्मक यानी 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा, जिसके अंतर्गत ग्रामर के जो पोर्शन है जिसके है पद भेद, पद भेद संज्ञा। ओके, पद भेद यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ठीक है, अव्यय ही पढ़ना है हमें इसमें।
ठीक है, यानी विकारी और अविकारी जो शब्द थे उनके अंतर्गत है ये। पद भेद भी पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों ही पढ़नी है। ओके, इनमें से विकल्पात्मक क्वेश्चन आएंगे, सेकंड वन लाइनर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अंक भार इसमें 4 नंबर का है। सेकंड है इसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय, तो इसका अंक भार है 2। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय आ सकते हैं। जैसे कोई उपसर्ग पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है या इसमें कौन सा प्रत्यय है, छोटे क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम्पल देके, ठीक है, उदाहरण जिसमें आता है उसमें उपसर्ग पूछ लिया जाएगा या फिर प्रत्यय पूछ लिया जाएगा। इसका अंक है 2। थर्ड है हमारा संधि और समास, ये पॉइंट भी आएगा अपना, संधि और समास। ठीक है, इसमें भी कोई उदाहरण दे दिया जाएगा कि इस उदाहरण कोई शब्द दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा संधि कौन सी है या समास कौन सा है, तो ये भी 2 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है, यानी 2 नंबर का ये हो गया। 4 पॉइंट है हमारा मुहावरे और लोकोक्ति, जो पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो हम चैप्टर्स पढ़ते हैं उन चैप्टर के अंदर जो मुहावरे और लोकोक्ति आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मुहावरे और लोकोक्ति आएंगे, जो अपने पाठ के अंदर है, चैप्टर में हमने पढ़े हैं, जो भी गद्य भाग पढ़ा था, जो पद्य भाग पढ़ा था, उसके अंदर को जो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं वो आएंगी अपनी। ठीक है, ये भी कितनी है, 2 नंबर की। कितने नंबर की है ये, 2 नंबर की। ये टोटल हो गया हमारा 10 नंबर का। ठीक है, इसमें वन लाइनर हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसमें लिख भी रहा है यानी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जिसमें हमें रिक्त स्थान भी दे दिया जाए, पूछ लिया जाए संधि कौन सी है या कौन सा उपसर्ग है, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। टोटल अंक भार है इसका 10, यानी उपसर्ग और प्रत्यय 2 नंबर के हो गए, संधि समास भी 2 नंबर के हो गए, और मुहावरे और लोकोक्ति भी हमारी 2 नंबर की हो गई। फोर्थ पॉइंट है हमारा पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पुस्तक है, यानी जो बुक्स लगी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कितनी बुक्स कितने वेटेज की है इसके अंदर वो देखना है हमें। देखो, किन्हीं 2 पठित, पठित यानी होता है जो हमने पढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है, जो हमने पढ़ा है गद्यांश, और दूसरा लिखा है किन्हीं 2 पठित गद्यांश, यानी इनमें भी आपको चॉइस मिलेगी। 2 तो गद्यांश आएंगे, उनमें दोनों गद्यांशों में हमको एक को करना है, किसी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 3 प्रश्न आएंगे, उस गद्यांश में से कितने आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे। सेकंड पॉइंट है जो अपठित पद्यांश है उसमें भी विकल्प आएगा, यानी 2 आएंगे पद्यांश, उनमें से चॉइस है एक करने की। ओके, उनमें भी हमें एक को करना है, और उनमें क्वेश्चन कितने होते हैं, उसमें भी 3 क्वेश्चन आएंगे। अंक बार इनका 3-3 नंबर का है, 3 क्वेश्चन 3 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ, 1 नंबर का। इस हिसाब से यानी 2 तो अनसीन पैसेज हो गए अपने। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे 6, यानी टोटल अंक बार 12 नंबर का। फोर्थ पॉइंट के अंतर्गत जो पठित लिख रहा है, पठित होता है जिनको हमने पढ़ा है और जो हमारी बुक्स में लगा हुआ है, बुक्स में जो हमने गद्यांश पद्यांश पढ़े उन्हीं में से वो उठ के आएंगे, चैप ध्यान रखना है। उसमें भी चॉइस है, 2 गद्यांश के आएंगे, 2 पद्यांश के आएंगे, उनमें चॉइस में से एक करना है, दोनों में से एक एक करना है। क्वेश्चन संख्या उनमें होंगी 3-3, 3 प्रश्न 3 अंक के। आगे है हमारा, देखिए, 2 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, एक गद्य भाग में से और एक पद्य भाग में से विकल्प सहित, उसमें भी चॉइस मिलेगी। ठीक है, 2 प्रश्न आएंगे दीर्घात्मक यानी बड़ी संख्या, उसकी शब्द सीमा पे गौर करना है आपको, जो 60 से 80 शब्द सीमा है। 2 प्रश्न आएंगे, अंक भार 3 अंक, टोटल अंक है 6, यानी 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा अपना 3 नंबर का, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन कितने हो गए अपने, 6 नंबर के। कितने कैसे क्वेश्चन है ये, दीर्घ लघुत्रात्मक, इसकी शब्द सीमा होती है हमारी 60 से 80 शब्द। ठीक है, आगे है हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है 6 लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं, उससे छोटे हो गए, इसमें शब्द सीमा अपनी 40 शब्द, यानी 4 लाइन के अंतर्गत आएगा। 6 लघुत्रात्मक प्रश्न है, एक 3 गद्य और 3 पद्य, इसमें भी चॉइस मिलेगी अपन को, है ना, यानी टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 6। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा, टोटल है इसमें 12 नंबर का। ठीक है, 6 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इस अकॉर्डिंग कितने नंबर के हो गए ये अपने, 12 नंबर के हो गए। ठीक है, अपना 5th नंबर का पॉइंट है 6 बहुचयनात्मक, 3 गद्य के और 3 पद्य के भाग से आएंगे वन लाइनर, यानी एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे और एक एक नंबर के आएंगे। टोटल अंक बार है हमारा
6। टोटल अंक भार है हमारा 6। अब है हमारा 6 पॉइंट है जो आपको ध्यान से समझना है। किन्हीं रचना एक रचनाकार का परिचय कवि अथवा लेखक के विकल्प से। देखो ये पॉइंट आपको समझना है। कारण है देखो, या तो आपसे वो कवि पूछेगा या लेखक पूछेगा। कवि और लेखक में डिफरेंस ये है कि जो काव्य करते हैं, जो कविताएं वगैरह, वो कवि के अंतर्गत आएंगे, और जिनमें पद्य भाग आता है, जिसमें निबंध या स्टोरी जो भी है, वो हमारे लेखक के। तो आपको इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि या तो आप सारे कवियों को पढ़ लो या फिर सारे लेखकों को पढ़ लो। ठीक है, आपके पास जैसे हमारे पूरी क्षितिज में कितने चैप्टर हैं, 12 चैप्टर है, तो उस अकॉर्डिंग हमने 6 आगे के अगर कवियों को पढ़ लिया तो इजी, हमें कवि याद है, या फिर हम 6 लेखकों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है अथवा, यानी इसमें क्या आएगा, हमको चॉइस मिलेगी कि या तो हम कवि और लेखक में से कोई दो आएंगे, उनमें से किसी एक को करना है, किसी एक को करना है। शब्द सीमा है इसकी 60 और 80 शब्द, और प्रतीक संख्या इसमें 3 अंक का। कितने नंबर का है ये, टोटल 3 नंबर का। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये हमारा 3 नंबर का। ध्यान रखना है ये हमको। अब रचनाकार और लेखक, इनमें आपको आराम से याद हो सकता है, या तो आप सारे कवियों 6 कवि को याद कर लो या 6 लेखकों को याद कर लो, क्योंकि दोनों ये प्रश्न जो आएंगे वो कैसे आएंगे, चॉइस में आएंगे, यानी अथवा में आएंगे। ठीक है, एक कवि आएगा और एक लेखक आएगा। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, हमारे 3 नंबर का। सेकंड बुक जो हमारी है कृतिका, ठीक है, वो टोटल अंक भार के अकॉर्डिंग देखी जाए तो 11 नंबर की है। टोटल अंक भार कितना है, 11 नंबर का है। प्लस इसमें फर्स्ट पॉइंट है एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, यानी विकल्प सहित उसमें चॉइस आएगी, विकल्प आएगी उसमें 60 और 80 शब्द के अकॉर्डिंग, यानी बड़ा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। सेकंड पॉइंट है मतलब दो इसमें लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। इसमें शब्द सीमा निर्धारित कर रखी है पहले ही, 40 शब्द। ओके, 40 शब्द के अंतर्गत दो क्वेश्चन, 2 अंक के, यानी टोटल अंक भार 4। दो प्रश्न, ठीक है, दो प्रश्न मल्टीप्लाई मतलब कितने हुए ये अपने, 4 नंबर के। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा 4 बहुचयनात्मक। इसमें विकल्पात्मक क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर जिनको बोलते हैं, वो 4 प्रश्न आएंगे। ओके, एक प्रश्न 1 नंबर का, यानी 4 प्रश्न 4 नंबर के। टोटल अंक भार है हमारा 4। टोटल अंक भार कितना है हमारा, 4। तो इसमें आपको आया समझ में, ये कृतिका कितने नंबर की है हमारी, टोटल ही 11 नंबर की है। टोटल कितने नंबर की है, 11 नंबर की। ठीक है, इसमें जो एक क्वेश्चन आएगा वो कितने नंबर का है, 3 नंबर का। सेकंड है अपना जो लिखा हुआ है, इसमें दो लघुत्रात्मक जो क्वेश्चन आएंगे, 2 आएंगे, संख्या है इनकी। टोटल अंक कितना है इसका, 4 है। दो क्वेश्चन 2-2 नंबर की। सेकंड थर्ड है हमारा 4, तो इसमें वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चनों का अंक भार है 1-1। टोटल हो गए अपने 4 नंबर के। ओके, तो ये हमारा हुआ ब्लूप्रिंट। ओके, देखो कोई भी एग्जाम देने से पहले हमें अगर एग्जाम का फॉर्मेट याद है, ठीक है, और वो हमें वो डिवाइड तरीके से अच्छे से याद है कि इस बुक में से इतना वेटेज है और इसमें से इतना है, ग्रामर पोर्शन में इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं, इतने आएंगे, उससे हमारा पेपर देना इजी हो जाएगा। एक स्मार्ट तैयारी के लिए हमें इस चीज को फॉलो करना है। सबसे मेन चीज हिंदी के एग्जाम के लिए, जो इसमें शब्द सीमा लिखी हुई है उनको हमें गौर से पढ़ना है कि उसमें कितने शब्दों का मतलब कितने शब्द हमें लिखने हैं, एक क्वेश्चन के अंतर्गत कितने शब्दों को लिखा है। अगर इसमें बोर्ड के अकॉर्डिंग दे रखा है, शब्द मेंशन कर रखा है, तो हमें जो आंसर देना है अपने प्रश्न का, वो कैसे देना है, इतने शब्दों के अंतर्गत देना है। अगर 40 शब्द है तो हमें 40 शब्द के अंतर्गत उसका आंसर देना होगा। अगर 300 शब्द है तो 300 शब्द के अंतर्गत वो आंसर पूछना चाहता है। अगर हमने इस तरह से आंसर किया तो हमारे नंबर कहीं नहीं कट सकते। ठीक है, ये तो हुआ अपना ब्लूप्रिंट। ओके, थैंक यू बेटा।